की प्रकृति पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए गणित की प्रकृति में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। गणित की प्रकृति, गणित का सिलेबस जो है तो उसमें पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं गणित की प्रकृति के अंदर में, ये धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एक साथ पढ़ने से क्या होगा, अभी आपके समय, बहुत ज्यादा समय है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, नोटिफिकेशन के बाद भी आपको 2 महीने का तकरीबन समय मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है वो गणित क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा गणित क्या है। दूसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि गणित की परिभाषा क्या है, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। गणित की प्रकृति क्या है, इसको समझना, मतलब कि गणित की प्रकृति होती क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गणित शिक्षण का महत्व क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। गणित में सोच के प्रकार, इसको भी पढ़ेंगे। गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शिक्षण की विधियां, देखिए शिक्षण की जो प्रमुख 8 विधियां हैं वो भी हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो गणित को पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गणित है क्या, ठीक है। तो गणित क्या है, आप अपने हिसाब से जो भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि गणित क्या है, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि जहां पर गणनाओं की प्रधानता हो वही गणित होता है, ठीक है। या गणित गणनाओं का विज्ञान है, या परिभाषा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो गणित की बहुत सारी जो है वो परिभाषा दृष्टिगोचर है, ये मतलब दुनिया में बहुत सारी गणित की परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी गणित की परिभाषाएं बना सकते हैं, और जो आपको परिभाषा बताई गई है कि जहां पर गणनाओं की प्रधानता हो वही गणित होता है, या गणित गणनाओं का विज्ञान है, ये भी जो है परिभाषा है। आप बहुत सारी चीजों को जो है वो गणित से रिलेट कर सकते हैं, गणित क्या है आप अपने तर्क से भी मतलब उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गणित क्या है। तो देखिए गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक होता है तथा महत्वपूर्ण होता है कि गणित क्या है, ठीक है। इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी है। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर है, ये मैंने आपको बताया कि दुनिया में गणित की बहुत सारी परिभाषाएं क्या है, दृष्टिगोचर है। दृष्टिगोचर का मतलब कि होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है, कोई संख्याओं तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, तथा कोई मापन जिसको हम मापतौल कहते हैं, मात्रा और दिशा, आकार प्रकार जिसको हम कहते हैं, को विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। मैंने आपको अभी बताया कि जहां पर गणनाओं की प्रधानता हो वह गणित है। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित जो है अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। ये इसका एक्चुअल जो है वो डेफिनेशन हो गया, ठीक है। गणित विषय का आरंभ जो है वो गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति का एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि गणित जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित के बिना विज्ञान की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती, और उसी प्रकार विज्ञान में गणित के बिना जो है विज्ञान अधूरा होता है। तो दोनों चीजों को जो है वो आप मिलाकर चलते हैं कि गणित के बिना जो है विज्ञान की जो है कल्पना नहीं की जा सकती, और विज्ञान की जो है वो गणित के बिना अधूरा होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं कि धरती से आकाश तक का सफर जो है हमने विज्ञान से जो है वो तय किया है, लेकिन उसमें गणित की कितनी बड़ी भूमिका होती है, उसका डिस्टेंस, ठीक है। उसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर में गणित का कितना महत्व होता है, कैलकुलेशन जो होता है वो गणित के माध्यम से ही होता है। आप भूगोल में भी आप गणित देख सकते हैं, नदी की लंबाई नापना, ठीक है, पहाड़ों की ऊंचाई नापना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, गणित है। तो गणित के बिना विज्ञान की व्याख्या नहीं की जा सकती, और उसी प्रकार विज्ञान में गणित के बिना अधूरा है, ठीक है। तो ये सब चीजों को जो है वो आपको जानना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसको एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। जैसे मार्शल एच स्टोन के मतानुसार, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था है, या गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। मूर्त अमूर्त आप अच्छे से समझते हैं। अमूर्त का मतलब देखिए क्या होता है, अमूर्त का मतलब है कि
दिखता तो नहीं है पर होता है। ठीक है, क्या होता है अमूर्त का मतलब? दिखता तो नहीं है पर होता है। जैसे हम अमूर्त किसको कह सकते हैं? भगवान को। हम उसके ऊपर विश्वास तो रखते हैं लेकिन हम भगवान को देख नहीं सकते। इसी प्रकार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है, ठीक है, उसको हम मूर्त रूप में क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? मार्शल एच स्टोन के अनुसार है। ठीक, उसके बाद आते हैं, बंटूल रसेल ने गणित को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। तो ये किसके अनुसार है? बंटुल्ड रसेल के अनुसार। ठीक है, गैलीलियो महोदय ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। तो गैलीलियो महोदय ने गणित के लिए या गैलीलियो महोदय ने गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो इसको याद रखिएगा, ये गैलीलियो वाले को। ठीक है, ये एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, इसको आईएमपी टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे लॉक के मतानुसार इसको भी आईएमपी टिक कर लीजिएगा। तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये किसके अनुसार है? ये लॉक के अनुसार है और ये भी आईएमपी है लॉक के अनुसार। ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा कि लॉक के मत अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि, अब देखिए, अब हमने जो इतना पढ़ा उसके संबंध में अब हम क्या क्या कह सकते हैं गणित को, वो देखिएगा। ठीक है, और जो डेफिनेशन है उसको याद कर लीजिएगा लॉक के अनुसार और गैलीलियो के अनुसार, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमने जितना पढ़ा उसके अनुसार गणित क्या है? तो गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर में ये एग्जाम में पूछा जाता है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित माप तौल, मापन, मात्रा या परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान अमूर्त रूप है। मैंने अभी आपको अमूर्त के बारे में बताया। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित से हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन मस्तिष्क में जो है वो तर्क करने की शक्ति जागती है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह आगनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। अब देखिए यहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, आगनात्मक। आगनात्मक, ठीक है, आगनात्मक का मतलब होता है आगमन। आगमन और निगमन विधि है, इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आगमन, आगमन, ठीक है, आगनात्मक का मतलब होता है आगमन। आगमन में क्या होता है? उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं। क्या होता है? आगमन में हम होता है कि उदाहरण देकर हम नियम की ओर जो है वो जाते हैं। ये आगमन निगमन विधि भी हम जो है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको, अगर आगनात्मक समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से समझ लीजिए। आगनात्मक का मतलब होता है आगमन। आगमन होता है कि हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, इसको याद रखिएगा। तथा प्रायोगिक विज्ञान है। प्रायोगिक मतलब प्रयोग करने के विज्ञान है। ठीक है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष जो है वो निकाले जाते हैं। तो इनको जो है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। तार्किक विचारों का विज्ञान का मतलब है कि गणित के जो भी नियम होते हैं वे सब तर्कपूर्ण या तर्क पर निर्भर होते हैं। गणित के जो भी नियम होते हैं वो सब तर्क पर जो है वो निर्भर होते हैं, इसलिए इसको हम तार्किक जो है वो विचारों का विज्ञान भी कहते हैं। कोई भी सूत्र हो या वह निश्चित तर्क पर ही आधारित होता है। गणित में जितने भी सूत्र होते हैं वह एक निश्चित तर्क पर जो है वो क्या होते हैं? आधारित होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि गणित क्या है। ठीक है, गणित की परिभाषा क्या है। अब आगे जो है हम टॉपिक वाइज जितना भी हमने टॉपिक लिखा था कि गणित की भाषा क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, गणित शिक्षण का महत्व क्या है, गणित में सोच के प्रकार क्या है, गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, शिक्षण विधियां क्या है, जिसके अंदर में 8 प्रमुख शिक्षण विधियां है, सभी करेंगे धीरे धीरे। ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ का है। 2 मंथ के अंदर में आपका जो है वो पूरा कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।